हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज बात करेंगे रिवीजन करंट अफेयर्स सेट नंबर 4 की बात करेंगे। करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं अपन जनवरी 2020 के बाद जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस है उनको अपन रिवाइज कर रहे हैं गाइज। तो आज उसी सीक्वेंस के अंदर बात करेंगे सेट नंबर 4 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। तो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे गाइज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं किया तो घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। गाइज आंसर दीजिएगा। यहाँ से गाइज कई क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा मैं सभी क्वेश्चंस बताऊंगा। अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 क्वेश्चन डिजाइन होंगे यहाँ पे आईसीसी से रिलेटेड। तो गाइज इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया गाइज, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स है गाइज इंग्लैंड के। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है। गाइज एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किसे दिया गया गाइज, ये दिया गया विराट कोहली को। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया विराट कोहली को। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर किसको दिया गया, वनडे क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ किसको दिया गया गाइज, रोहित शर्मा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट किसको दिया गया गाइज, सर्वश्रेष्ठ यानी जो बेस्ट टेस्ट क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया गाइज, पैट कमिंस को। और पैट कमिंस कहाँ के गाइज, ये ऑस्ट्रेलिया के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैट कमिंस है किस देश से खेलते हैं, तो आपका आंसर होगा पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। ठीक है गाइज। बेन स्टोक्स हो गए कहाँ के, इंग्लैंड के। ये तो सब चीज़ें गाइज एग्जाम में यहाँ से पूछी जाने वाली होगी। दोबारा से देख लीजिएगा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली, सर्वश्रेष्ठ ओडीआई रोहित शर्मा, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2019 का वो है बेन स्टोक्स। ओके गाइज, अब देख लेते हैं गाइज आईसीसी के बारे में। आईसीसी के गाइज जो चेयरमैन है, चेयरमैन की बात करें तो गाइज शशांक मनोहर, ध्यान में रखिएगा शशांक मनोहर। और यहाँ के जो सीईओ है वो कौन है गाइज, सीईओ है मनु साहनी। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईसीसी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मनु साहनी है आईसीसी की सीईओ और शशांक मनोहर है इसके चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है। आंसर दीजिएगा गाइज, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, रेस्पॉन्स कितना आ रहा है वो देखने को मिलता है। तो लाइक जरूर करते रहिएगा वीडियो को और डेली बेसिस के ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गाइज 3 राजधानी कौन कौन सी है देख लीजिएगा। पहली राजधानी आप सभी को पता है कि अमरावती है। ओके गाइज, एक इसने जो राजधानी बनाई गाइज वो है विशाखापट्टनम, और एक राजधानी इसने बनाई है कुर्नूल को। इनकी सबकी अलग अलग कैटेगरी है गाइज। जैसे कि विशाखापट्टनम को इसने बनाया है कार्यकारी, ये कार्यकारी राजधानी इसकी। ठीक है गाइज। और अमरावती की बात करें तो इसकी जो विधायी लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी है, और कुर्नूल को इसने बनाया है न्यायिक। ओके गाइज, तीनों राजधानी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कौन सी है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी कौन सी है, अमरावती। ओके गाइज, आंध्र प्रदेश की बात करें तो गाइज इसके गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के, विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज के हेतु जरूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता राशि देगी। जरूरतमंद लोगों को और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए गवर्नमेंट कितने रुपए देगी गाइज, 5, 10, 12, 15 कितने रुपए देगी गाइज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 लाख रुपए। ध्यान में रखना 15 लाख रुपए। 15 लाख आपको अच्छे से याद है क्योंकि हर के अकाउंट में आए थे, इसलिए 15 लाख अच्छे से सबको रिमाइंड हो जाएंगे। निम्न में से किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आंसर दीजिए गाइज। आरबीआई है। आरबीआई के अंदर गाइज एक तो होता है गवर्नर, और आरबीआई के अंदर होते 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर।
सबको पता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरबीआई के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर है गाइज? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अभी हाल ही में विरल आचार्य की जगह किसको नियुक्त किया गया है? लेटेस्ट जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन सा गाइज? आंसर यहाँ पे आपको देना है क्वेश्चन नंबर 5 का। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसकी जगह स्थान लिया है? तो इन्होंने विरल आचार्य का स्थान लिया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है किसका स्थान लिया, तो आंसर हो जाएगा विरल आचार्य का, नए डिप्टी गवर्नर माइकल देव पात्रा। अब गाइज जो 4 हैं वो कौन कौन से देखिएगा, 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हो गए। एक तो है गाइज बीपी कानूनगो, ओके गाइज। एक है यहाँ पे महेश कुमार जैन, MK जैन। एक है यहाँ पे माइकल पात्रा। और चौथे नंबर के हैं NS विश्वनाथन। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा साथ साथ में। बीपी कानूनगो, MK जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और NS विश्वनाथन। और गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास है, जो 25वें नवंबर के गवर्नर है। और आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? देखिएगा, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उन्हें कुछ संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए थे वो, तो संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए थे। तो उस टाइम उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा दिया था गाइस दिमित्री मेदवेदेव ने, ठीक है। तो इन्होंने इस्तीफा दिया किस पोस्ट से? प्रधानमंत्री पोस्ट से। तो उनके स्थान पे किसे प्रधानमंत्री चुना गया? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिखाइल वी मिशुस्तिन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, मिखाइल वी मिशुस्तिन। और किसका स्थान लिया इसने? दिमित्री मेदवेदेव का। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को है। रूस की मुद्रा की बात करें तो गाइज रूबेल है। रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 7, अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित करने वाला देश कौन सा गाइज? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या तिब्बत? अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित करने वाला देश हो गया तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? देखिए गाइज, ये जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, इसके हेड कौन है? इसके हेड है ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है गाइज। अब इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसका गाइज 7वां आयोजन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के अंदर किया गया, लखनऊ। ओके, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। और ये जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो स्टार्टिंग भाषण है वो किसने दिया था गाइज? वो स्टार्टिंग भाषण दिया था यूपी विधानसभा है, उसके जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। यूपी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। इन्होंने इसमें सम्मेलन का स्टार्टिंग भाषण दिया था। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला आते हैं राजस्थान के कोटा से, संसदीय क्षेत्र। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग के जिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? देखिएगा, जो भी तटरक्षक जितनी समुद्री सीमा है उसकी निगरानी के लिए ये अभ्यास किया गया। ये 2 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है देशों के बीच में। तो भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग के जिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की पीएम की बात करें तो शिंजो अबे। ओके गाइज, टोक्यो यहाँ की राजधानी हो गई, येन यहाँ की मुद्रा हो गई। शिंजो अबे, टोक्यो, येन। और यहाँ पे चाइना की मुद्रा क्या है? युआन। रट लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम में बार बार आते हैं और एक दूसरे को गलत भी करवाते हैं। रूस की रूबेल, नेपाल की रुपया। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट का घोषणा की है। इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल कितने खिलाड़ियों को नाम शामिल किया गया है? जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट निकलती है, जिसमें ध्यान में रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार वाली जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उसमें MS धोनी का नाम नहीं है, ठीक है। धोनी का नाम आउट कर दिया गया है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर। कितने खिलाड़ियों का नाम इसमें शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग ग्रेड है, A+B, B, C, इसलिए अलग अलग ग्रेड के अंदर टोटल 27 खिलाड़ियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। BCCI की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष है। और इसके जो सचिव है, सेक्रेटरी है, वो कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह है। BCCI के सेक्रेटरी।
इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है, बताना है आपको। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, देखिएगा हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसरो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाम, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ये नाम इंपॉर्टेंट है, एरियन 5 ये नाम इंपॉर्टेंट है, संचार उपग्रह ये नाम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 5-7 क्वेश्चन डिजाइन होता है, किसी भी एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा GSAT-30, ध्यान में रखना है। GSAT-30 ये क्या है, किस प्रकार का एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किस प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, ठीक है। और किस यान के द्वारा, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एरियन 5 से। ओके गाइज, भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है, तो गाइज भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एप्पल। और ये जो GSAT है ये 30 ये भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एप्पल की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है गाइज, तो ध्यान रखिएगा, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ओके गाइज, एरियन पैसेंजर, यहाँ पे जो एरियन नाम है यहाँ पे भी देखिएगा यही एरियन नाम है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, आंसर दीजिएगा गाइज। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसका मतलब होता है कि किस देश के लोगों को फ्री या मतलब आसानी से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कितने देशों के अंदर आवाजाही अलाउ है, उसके आधार पर ये इंडेक्स डिसाइड होती है। इस पे टॉप की बात करें तो टॉप है 191 कंट्रीज़ के साथ में जापान के लोग हैं। जापान का जो पासपोर्ट है 191 कंट्रीज़ के अंदर फ्री मूवमेंट कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 84। भारत का बात करें तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक है गाइज 84। ओके गाइज, 1 नंबर की बात करें तो भारत हो गया 84 पे। एग्जाम में पूछे जाए तो 1 नंबर पे है गाइज जापान, जो 191 कंट्रीज़ के साथ में। 2 नंबर की बात करें तो गाइज सिंगापुर है, जो 190 कंट्रीज़ के साथ में। 3 नंबर की बात करें तो गाइज जर्मनी है 189 कंट्रीज़ के साथ में। और इंडिया 84 नंबर पे है 58 कंट्रीज़ के साथ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितनी कंट्रीज़ के साथ में, 58 कंट्रीज़ के साथ में। निम्न में से किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए गाइज, मिजोरम के कुछ लोग हैं जो त्रिपुरा में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। मिजोरम के कुछ लोग हैं, कुछ जनजातीय समुदाय के लोग हैं जो त्रिपुरा में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। अब उनको त्रिपुरा के स्थायी निवासी बनाए जाएंगे। तो आपको बताना है कि किस जनजातीय समुदाय के वो लोग हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रू रियांग। इंपॉर्टेंट है, ये मिजोरम के लोग हैं जो त्रिपुरा में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ब्रू रियांग समुदाय से संबंधित है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्लॉट दिए जाएंगे 30x40 के, अप्रोक्सीमेट इनको 5000 पर मंथ ये दिया जाएगा, फ्री राशन दिए जाएंगे। इस तरह की कई सुविधा दिया के इनको वहाँ पे सेटल किया जाएगा। मिजोरम की बात करें तो गाइज मिजोरम की राजधानी आइजवाल है। जोर मथंगा वहाँ के मुख्यमंत्री है। श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला वहाँ की राजधानी है। अगरतला राजधानी है। बिप्लब देव मुख्यमंत्री है। रमेश बाइस वहाँ के राज्यपाल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया। गाइज आंसर दीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है। कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K9 वज्र। ठीक है। और गाइज ये गन्स है, इसको भी शामिल किया गया है। तोप पूछे K9 वज्र, गन्स पूछे MK777। किसने शामिल किया था इसको? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कौन सी यूनिट? 51वीं यूनिट को। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह नाम आपको ध्यान में रखना है। K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल, किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? आंसर दीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल है, किस प्रकार की मिसाइल है? एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या नाम है? K4 परमाणु है। किस देश ने परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा भारत ने। किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
ये ओलेक्सी होचारुक है। इन्होंने अपने राष्ट्रपति की कुछ, इनका ऑडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो उनकी वो कर रहे थे, बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन की बात करें तो गाइस कीवी यहाँ की राजधानी है कीवी, और HRYVNIA हर्विनिया यहाँ की मुद्रा है। मुद्रा क्या है? हर्विनिया, ठीक है। और कीवी यहाँ की राजधानी है, ध्यान में रखना। इजराइल का आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू है, और जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, और न्यू शेकल इजराइल की मुद्रा है। रूस का अभी बताया आपको रूबेल, मॉस्को व्लादिमीर पुतिन, चाइना युआन शी जिनपिंग। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करने वाला कौन सा राज्य सरकार है जो पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान सरकार। यहाँ के जो कलराज मिश्र राज्यपाल है, कलराज मिश्र, ध्यान में रखना। और डिप्टी सीएम है यहाँ पे सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई बाला, और पंजाब के कौन है? वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर। हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है? वर्ल्ड बैंक ने कौन से स्टेट के लिए? असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ध्यान में रखना। कितने करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 630 करोड़ रुपए। किसने दिए? वर्ल्ड बैंक ने दिए। किसको दिए? असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को दिए। तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते गाइस। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे गाइस? वाशिंगटन डीसी। और यहीं पे गाइस IMF का हेडक्वार्टर है। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी दोनों का एक जगह है। जुलाई 1945 में इसकी स्थापना होती है। जुलाई 1945। डेविड मालपास यहाँ के डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, प्रेसिडेंट बोल सकते हो। और यहाँ के CEO की बात करें तो है अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक की CEO कौन है? अंशुला कांत। ओके गाइज। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? कौन से भार वर्ग? 53 में। किसने? विनेश फोगाट ने। किससे संबंधित है ये? पहलवानी से संबंधित है। तो कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। कई क्वेश्चन बनते हैं विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? पहलवानी से, रेसलिंग से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आंसर दीजिएगा। कौन सा भारत का उद्यमी है जिसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आंसर दीजिएगा। जो बायोकॉन की हेड है एट प्रेजेंट, बायोकॉन की। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण मजूमदार शो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी कैनबरा और मुद्रा वहाँ के डॉलर। भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जैसे ही मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी चीफ बने, ओके गाइज, तब से ये पोस्ट खाली हो गई थी उप प्रमुख वाले। अब इस उप प्रमुख पोस्ट के ऊपर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। तो SK सैनी अब है सेना उप प्रमुख, ठीक है। और सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। प्रधानमंत्री के किस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव कौन है गाइज, जिसे नेहरू मेमोरियल का कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नरपेंद्र मिश्रा। अगर नरपेंद्र मिश्रा पूर्व प्रधान सचिव है, एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो वर्तमान कौन है? वर्तमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी है गाइज PK सिन्हा। वर्तमान प्रधान सचिव कौन है? PK सिन्हा। और पहले कौन थे? नरपेंद्र मिश्रा। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। भारतीय तीरंदाजी संघ
इंडियन आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया गाइज? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ध्यान रखना झारखंड के 35 वर्ष के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री इंडिया के अंदर कौन है? अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के रह चुके हैं। और झारखंड के अभी कौन है? झारखंड के अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया। वे निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए थे? बापू नाडकर्णी, इन्होंने गाइज इंग्लैंड के खिलाफ कंटिन्यू 21 ओवर मेडल निकाले थे। कंटिन्यू 21 ओवर मेडल निकाले थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये किस खेल से संबंधित हो गए? ये क्रिकेट से संबंधित हो गए। हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया। वे निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के पीएम खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ने जोगबानी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। चेकपोस्ट का नाम क्या है गाइज? जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट। ओके गाइज। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। विद्यादेवी भंडारी। अब गाइज नेपाल से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा, क्योंकि नेपाल के भी भारत के साथ में कुछ विवाद चल रहे हैं। जैसे कि अभी एक वो रोड का उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री ने, तब से तो नेपाल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो नेपाल के विदेश मंत्री जरूर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री हो गए केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति हैं, और इसके जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं वो हैं प्रदीप कुमार ग्यावाली। प्रदीप कुमार ग्यावाली, GYAWALI, ठीक है। और भारत के नेपाल के अंदर राजदूत कौन है? एम्बेसडर कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत के राजदूत हैं नेपाल के अंदर, और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराएगी? कौन सी राज्य सरकार है जो दिव्यांगजनों को उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उनको स्टॉल उपलब्ध कराएगी? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के राजधानी की बात करें लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों उप मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल वहाँ पे राज्यपाल है। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है? चिल्का झील कहाँ पे है गाइज? उड़ीसा के अंदर है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। इरावदी नदी कहाँ की है? तो इरावदी नदी कहाँ पे है गाइज? ये है म्यांमार की है, म्यांमार की है। और इरावदी डॉल्फिन, आप क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। इरावदी नदी कहाँ की है? म्यांमार की। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। पंजाब के वीपी सिंह बदनौर। हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया? तो उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस पे लगाया गया है? सुखोई 30 पे। बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जो 11वें अध्यक्ष हैं? 11वें अध्यक्ष या नए अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, JP नड्डा, जो राज्यसभा सांसद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे 76वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान डेनमार्क को मिला है इसके अंदर। दूसरा स्थान नॉर्वे को मिला है। तो पहला स्थान याद रख लीजिएगा, और भारत का याद रख लीजिएगा 76। तो गाइज ये था अपना आज का सेशन। डेली बेसिस अपना अब हम 30 क्वेश्चंस पे करेंगे, ताकि अपना वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे और हर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता रहे। तो गाइज वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।